हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आप सब अच्छे होंगे और बढ़िया होंगे और मस्त होंगे। भाई देखिए यहाँ पे टेस्ट नंबर हमारा, देखिए यहाँ पे एक बार ध्यान दीजिएगा। BTSC स्टाफ नर्स के यहाँ पे जो है 1200 जो है यहाँ पे वहाँ सी पोस्ट है, ठीक है। 300 कट ऑफ के बारे में बताने वाले हैं और रिजल्ट इनका कब तक जो है जारी हो जाएगा। बहुत ही अच्छी खबर है, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, फाइनल जो है कट ऑफ बहुत कम। क्यों लिखे हैं फाइनल कट ऑफ बहुत कम? मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए हम लोग फाइनल कट ऑफ देखने वाले हैं। और महत्वपूर्ण सूचना आप सभी के लिए जारी हुआ है, ठीक है। कम नंबर्स वाले कम नंबर जिनके भी है कैंडिडेट के ज़रूर आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। हम यहाँ पे देखिएगा मेल और फीमेल का कट ऑफ बताएंगे, ठीक है। मेल और फीमेल का कट ऑफ और आपको क्वालिफिकेशन मार्क्स कितना होना चाहिए था, ठीक है। बहुत सारे कैंडिडेट ये पूछ रहे थे कि सर क्वालिफिकेशन मार्क्स क्या है। तो भाई हम पहले भी आप सभी को बता चुके हैं। अगर आप अदर स्टेट से हैं, ठीक है, मान के चलिएगा बिहार की भर्ती है, आप यूपी से फॉर्म आवेदन किए हैं, तो आपको कितना नंबर सालाना अनिवार्य था, ठीक है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। वीडियो सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नहीं हुआ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हम लोग सबसे मेन पॉइंट पे बात करेंगे, देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखिएगा पहली बात तो जितने भी महिला कैंडिडेट है, ठीक है, उनको जो है क्या है 35% सीट जो है रिजर्व है। मतलब 35% सीट उनकी जो है रखी है, जैसे यूआर में, ईडब्ल्यूएस में, बीसी में, ईबीसी में, वेमेन में तो है ही भाई, एससी में, एसटी में भी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा बहुत सारे कैंडिडेट महिला हैं जो कि बिहार से नहीं है, अदर राज्य से हैं। तो कह रहे थे कि सर हमारा जो है कितना जो है नंबर सालाना अनिवार्य है। तो देखिए अदर्स राज्य के देख सकते हैं यहाँ पे महिला के लिए। तो यहाँ पे देखिएगा अगर आप बिहार के हैं, प्रॉपर बिहार के हैं, ठीक है, तो आपको जो है क्या करना पड़ेगा कि आपको 35% मार्क्स लाना अनिवार्य था लिखित परीक्षा में। अगर आप बिहार से नहीं हैं, अदर राज्य से हैं, तो आपको 40% मार्क्स लाना अनिवार्य था। अदर राज्य से हैं, ठीक है, आप किसी भी कैटेगरी से हो तो आपको 40% मार्क्स लाना अनिवार्य था लिखित परीक्षा में। अगर इससे कम है तो आप डिस्क्वालीफाई हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर बात करें कि हम लोग यूआर के कट ऑफ कितना जाएगा, तो यूआर के आप मान के चलिए मैक्सिमम जो है 50 नंबर, और प्लस माइनस आप 3-4 नंबर कर सकते हैं। क्योंकि भाई देखिए नॉर्मलाइजेशन होगा तो आपको सभी को पता है भाई, नॉर्मलाइजेशन में 3 से 4 नंबर्स बढ़ जाते हैं, ठीक है। 2-3 नंबर्स बढ़ते हैं जिनके भी शिफ्ट हारते हैं। और इनको जो है 40% मार्क्स लाना नहीं आता। अगर आप यहीं पे देखिए मेल के लिए बताएं, अगर आप फीमेल हैं तो आपके कम से कम मैक्सिमम 45 नंबर होना ज़रूरी है, ठीक है। कितना नंबर होना ज़रूरी है इस बात को ध्यान दीजिएगा। कितना नंबर होना ज़रूरी है, तो यहाँ पे 45 नंबर, ठीक है, होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा सभी लोग, 45 नंबर होना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, मेल के लिए 50 और महिला के लिए 45। अब यहाँ पे ईबीसी की अगर बात कर लिया जाए तो ईबीसी के मैक्सिमम की बात कर लीजिएगा, ईडब्ल्यूएस, ठीक है, ईडब्ल्यूएस की तो सेम जो है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। मैक्सिमम की बात करें तो 46 नंबर इनका होना चाहिए था प्लस में, ठीक है। और बीसी कैंडिडेट की अगर बात कर लीजिए तो बीसी कैंडिडेट जो भी बीसी कैंडिडेट हो भाई, इसका जो है सीटें देखिएगा थोड़ा कम है, लेकिन इनका जो है 43 नंबर। देखिए प्लस माइनस आप जो है 3-4 नंबर करके चलिएगा। क्योंकि देखिए भाई, ठीक है, 3-4 नंबर इसलिए करें क्योंकि हम आपको बार बार बताएं नॉर्मलाइजेशन होगा, तो नॉर्मलाइजेशन में सभी के नंबर से इंक्रीज हो गए हैं, ये सभी को पता है। ईबीसी की बात कर लिया जाए, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं ईबीसी के अगर कैंडिडेट की बात कर लिया जाए तो देखिए सीटें तो ज़्यादा हैं, लेकिन इनके जो है लगभग जो है 41 नंबर होना ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ पे ईडब्ल्यूएस फीमेल में बात की जाए तो कम से कम फीमेल की बात कर लिए थे हम, तो यहाँ पे 40 नंबर होना ही चाहिए था, 40-42, ठीक है भाई। अब यहाँ पे बीसी जो है वीमेन, मतलब महिला ही भरेंगे, तो भाई इसमें जो है कट ऑफ थोड़ा हाई रेंज में ही जाएगा, क्योंकि इनको जो है 35% मार्क्स लाना नहीं मार था। सॉरी, यहाँ पे 32%, ठीक है, 32% मार्क्स लाना नहीं मार था। और यहाँ पे बीसी कैंडिडेट की अगर बात कर ली जाए तो इनको जो है 36 पॉइंट यहाँ पे जो है 5% मार्क्स लाना नहीं मार था लिखित परीक्षा में। अगर इससे कम है तो डिस्क्वालीफाई है, ठीक है। तो यहाँ पे कम से कम जो है यहाँ पे बीसी कैंडिडेट की बात कर लीजिए तो इनको सिर्फ 42 प्लस होना ही चाहिए था, ठीक है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। वीडियो को जितने भी कैंडिडेट लाइक नहीं किए प्लीज़ एक बार लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं हुआ चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है भाई। अभी हम फीमेल का भी आप सभी को कट ऑफ बताएंगे। तो यहाँ पे देखिएगा एससी कैंडिडेट कितने हैं। एससी कैंडिडेट के देखिए सीटें देखिएगा 2853 सीटें हैं। मतलब मान के चलिएगा आप जनरल बीसी के एकदम करीब हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कट ऑफ जाने के चांसेस हैं यहाँ पे एससी कैंडिडेट के, तो यहाँ पे अगर 32 नंबर क्वालिफिकेशन मार्क्स है, अगर आप 32 से ऊपर हैं तो आप जो है सेलेक्ट कैंडिडेट हैं। मतलब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, 100% आप श्योर रखिए, क्योंकि भाई सीटें ज़्यादा हैं। अगर आप जो है 50 नंबर से ज़्यादा नंबर सलाते हैं, किसी भी कारण मतलब मेहनत करके पढ़े हैं, तो आप जो है एससी में नहीं काउंट होंगे, आप यूआर में काउंट होंगे, ठीक है। तुरंत उठा के आपको यूआर में डाल दिया जाएगा।
ये किसी भी कैटेगरी में अगर ज़्यादा नंबर से तो आप यूआर में फाइट करेंगे, अपना कैटेगरी आपको छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें एसटी कैंडिडेट के, देखिए एसटी कैंडिडेट के 100 जो है 21 सीटें खाली हैं, इसमें भी 35% सीट रिजर्व है महिला के लिए। तो सीटें कहाँ कितनी बच गई भाई, तो इनको कम से कम जो है 35% मार्क्स लाना नहीं है, 35 नंबर से ऊपर, मतलब 35-40 के बीच में होने चाहिए, इनको ज़्यादा नंबर्स लाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि भाई सीटें कम है तो आप समझ सकते हैं भाई कंपटीशन होगा, जहाँ पे सीटें ज़्यादा हैं भाई कंपटीशन कम है, ठीक है। अब यहाँ पे मेन पॉइंट यहाँ पे बात कर लेते हैं कि आपके जो है यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट के, ठीक है, फीमेल कैंडिडेट की अगर बात कर लिया जाए तो देखिए यहाँ पे हम बताएं भाई यूआर के 45 नंबर्स, ठीक है, और यहाँ पे ईडब्ल्यूएस के जो है 40 नंबर, और बाकी जो कैटेगरी बस गए हैं, ठीक है भाई, ये भाई एससी और एसटी को छोड़ के, एससी एसटी भाई अगर 32% मार्क्स लाते हैं तो क्वालिफाई हैं, और यहाँ पे बीसी और ईबीसी और ये तो भैया हैं ही बीसी, इसमें तो कट ऑफ जाएगा, इसमें पता नहीं। लेकिन ये जो दो कैंडिडेट हैं, दो जो है कैटेगरी में भाई, इनका जो है 35% से प्लस है तो आप जो है क्वालिफाइड हैं, ठीक है। आप जो है प्लस माइनस 3-4 नंबर कर सकते हैं, हम आपको शुरू से ही बताते आ रहे हैं। अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे हम आपको पहले ही बता दे रहे भाई, अगर आप अदर राज्य से हैं तो आपको जो है जनरल में फाइट करना पड़ेगा, और मैक्सिमम जो है 40% मार्क्स लाने नहीं मारता, ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। और अगर आप इसी स्टेट के हैं तो जनरल से हैं तो इतना ही लाना पड़ेगा 40%। अगर आप बिहार से हैं और आप ईडब्ल्यूएस से हैं तो आपको कम नंबर लाना पड़ेगा, बीसी से हैं तब पर भी, एससी एसटी के हैं आप क्वालिफिकेशन मार्क्स देख सकते हैं, ठीक है। महिला है तो महिला के लिए एक बात पहले बताते भाई, सभी को 32% मार्क्स लाना नहीं मारता, सभी को 32% आर कैटेगरी, ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे मेन पॉइंट हम लोग बात करेंगे कि आपके जो है मिनिमम जो है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपके जो है रिजल्ट कब तक आ सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, ठीक है। फाइनली सूचना रिजल्ट, देखिए रिजल्ट पे बहुत ज़्यादा काम हो रही भैया, आप लोग जानते हैं कोर्ट केस हो गया है, तो रिजल्ट आपकी बहुत ही जल्द देखने के मिल जाएंगे, ये 100% आप सेवन रखिएगा। रिजल्ट की बात कीजिए तो बहुत ही जल्द, ठीक है, बहुत जल्द आपके रिजल्ट देखने के लिए मिल जाएंगे। फाइनल कट ऑफ तो भाई बहुत कम जाएगा, क्योंकि डीबी में 2 कट ऑफ लिस्ट आएगा, 2 कट ऑफ लिस्ट, ठीक है। एक जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, फिर आपके जो एक फाइनल कट ऑफ आएगा। भाई आप फाइनल कट ऑफ में आने की कोशिश करिएगा, डीबी में नहीं, डीबी में आ जाएंगे कोई बात नहीं, अगर कम नंबर्स रहेगा तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आप तो बाहर हो जाएंगे, ये तो आपको पता ही है। लेकिन आप फाइनल कट ऑफ में देख सकते हैं, यहाँ पे फाइनल कट ऑफ यही होगा भैया, ठीक है, जो डीबी के बाद आएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, उसके बाद एक कट ऑफ और आएगा, ठीक है। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दो से लगभग 2.5 गुना, 1.5 से 2 गुना कैंडिडेट को जो है बुलाया जाता है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा कैंडिडेट बुलाए जाएंगे तो कट ऑफ लिस्ट भाई अच्छा खासा बनने वाला है। तो जैसे ही रिजल्ट आएगा, कोई भी अपडेट आता है वीडियो बना के प्रोवाइड कर देते हैं। चैनल पे नहीं हुआ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो में कहीं पर गलती होगा इसके लिए सॉरी। और भाई जैसे कोई सूचना या कोई भी अपडेट आता है तो हम वीडियो बना के प्रोवाइड कर देते हैं। आज के लिए इतना ही, खुश रहा करिएगा, कोई भी डाउट हो कमेंट करके आप पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच।